Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इख्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत को गैर मुबहम और खुली तंबीह। पीएमए पासिंग आउट परेड से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, यह पेशावर फौज रिवायती मैदान में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती से खबरदार करता हूं कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जारी हद में नाकामी के बाद भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। दुश्मन का फितना अल हिंद, फितना अल खवारिज को हार्ड किंग्स गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी उतना ही परेशान कुन है। हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को उनके प्रॉक्सीज पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान खित्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 152 में पीएमए लॉन्ग कोर्स, 37 में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना एक हौसला अफजा और खुशाइन पेशरफ्त है। हम अमन, सलामती और तरक्की के मफाद के लिए अहम आलमी और इलाकाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ाएंगे। मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने 8 जंगें रुकवाई जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के दरमियान जंगबंदी में 48 घंटे तौसी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी जारी रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफूद आज दोहा पहुंचेंगे।
अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीजा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बताया एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानों की वतन वापसी सहल और तेजी से मुमकिन हो सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। उन समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी साबिक़ सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने की। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि दोहा में मुजव्वज़ा पाक अफगान मुज़ाकरात निहायत अहम हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बक़ाए बाहमी के उसूल पर इकट्ठे रहने के मुस्तकिल क़वाइद वज़ा करने होंगे क्योंकि जोग्राफिया नहीं बदला जा सकता। पाक अफगान ताल्लुकात में तारीखी नशेब व फराज और मद्दो जज़र के बावजूद याद रखना होगा कि सरहद के दोनों तरफ यकसां कल्चर रखने और ज़बान बोलने वाले करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। अफगान हुकूमत भारत से खुशगवार ताल्लुकात रखे लेकिन पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अनाज, अशिया ज़रूरिया और दीगर लातादाद सहूलियात के बदले हमें मुसल्लह खवारिज की एक्सपोर्ट हर हाल में बंद करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अगर वजीर आला इतने अहम इजलास में नहीं आते तो सूबे के गवर्नर को बुलाया जाना चाहिए। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक अहम फैसले हुए और अफसोस कि हम मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं थे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुताल्लिक इजलास में खुद आते तो अच्छा सिग्नल जाता। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा मुज़म्मिल असलम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के सबसे ज्यादा 43 कैंप हैं। KP हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफगान महाजरीन को तरीक़ाकार और वक़ार के साथ वापस भेजा जाए। अफगान तालिबान वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकती। वाज़ेह किया, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी निहायत दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ थी। उम्मीद है अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जामे हुकूमत के तहत आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे। दौरे अमरीका के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के हुक्काम, बरतानिया की वजीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के नुमाइंदे से मुलाकातें। पाकिस्तान की मईशत इस्लाहात में पेशरफ्त और बैनुल अक़वामी ताउन के मामलात पर गुफ्तगू। वजीर खजाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया की वजीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वजीर खजाना का ऑफ बजट मनसूबों में शफाफियत और हम आहंगी बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के नुमाइंदे लुत्फी वाइस सिद्दीकी से मुलाकात में पाक बांग्लादेश इलाकाई माशी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया। बेनज़ीर भुट्टो की तारीखी वतन वापसी पर खुदकुश हमले का दिन। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सानह कारसाज के शोहदा ने जमहूरियत की रोशनी को जला बख्शी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, कराची की शारा फैसल पर वाक़े कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लहू रंग जदोजहद का गवाह है। इसी मकाम पर जमहूरियत पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया मगर वो जमहूरियत के सफ़र को रोक ना सके। मशरिक़ की बेटी को निशाना बनाया मगर उनके वफादार साथियों ने अपनी क़ायद को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। सानह कारसाज के 180 शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में दुआया तक़रीब होंगी। बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज शाम होगा। बल्दियाती एक्ट 2025 मेरे दस्तखत का मुंतज़िर है और मैं बल्दियाती एक्ट को समझने का मुंतज़िर हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का मरी बार एसोसिएशन के इस्तक़बालिया तक़रीब से खिताब। कहा, सेक्रेटरी बल्दियात पीर को ब्रीफिंग देंगे फिर बल्दियाती एक्ट 2025 पर फैसला करेंगे। कहा, मरी में तजावुज़ात ऑपरेशन के लिए मकामी लोगों के गिले शिकवे दूर करने की जरूरत है।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। वजीर दाखिला ने मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर दाखिला का प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वजीर दाखिला ने कहा, तरक्याती मंसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि कामरान खान टिसोरी का लेजेंड ट्रस्ट के माली मामलात या अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर सिंध के खत पर ही इस मुबैना बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है ताकि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात मुमकिन बनाई जा सके। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुबैना बैंक फ्रॉड पर 13 अक्टूबर को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सकाफत होता है, जो ट्रस्ट के तमाम माली मामलात बशमूल बैंक से मुताल्लिक उमूर का बराह रास्त जिम्मेदार होता है। उन्होंने जोर दिया कि फनकारों के फलाही फंड्स कौमी अमानत हैं और किसी भी बेज़ाब्तगी या जालसाजी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम खत में वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुक्काम को हिदायत देने की दरख्वास्त। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुके हैं, लेकिन बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। सुहेल आफरीदी बानी PTI से सूबे के इंतजामी उमूर और सूबाई काबीना की तश्कील से मुताल्लिक हिदायत लेना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की डेरा इस्माइल खान जाकर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। कहा, गंडापुर ने बानी PTI के विजन के मुताबिक सूबे में इक़दाम किए। पहली बार खैबर पख्तूनख्वा 200 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट देने में कामयाब हुआ। अली अमीन गंडापुर के दौरे हुकूमत में सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के शोबों में नुमाया बेहतरी आई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास। अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द अमल पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। बैरूनी असर रसूख का जवाब देने के लिए एक इदारा जाती मैकेनिज्म बनाने की कोशिश है। इजलास में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल काउंसिल के सामने रखने का फैसला किया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजवीज़ से इत्तफाक किया। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रक को आग लगा दी। गुजरांवाला में 7 रोज कबल दुकान में गैस सिलेंडर धमाके के 4 अफराद जख्मी, दम तोड़ गए। दुकान में सिलेंडर धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए थे। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी, तैयारे से गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, यह वक्त है कि हलाकतें खत्म हों और डील की जाए। दोनों फरीक खुद को फातेह करार दें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। सदर ज़ेलेंस्की बोले, वो सदर ट्रंप की मदद से यूक्रेन में जंगबंदी के लिए पुरुमीद हैं। यूक्रेनी अवाम के लिए सबसे अहम चीज तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। अमरीकी सदर ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड में जल्द तौसीक के लिए भी पुरुमीद। कहा, चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस मुआहिदे का हिस्सा बन जाएं। बोले, अगर सऊदी अरब मुआहिदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। बादशाह चार्ल्स के दबाव पर बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। तमाम एजाज़ात और अलक़ाबात का इस्तेमाल ख़त्म। आनजहानी बरका के बेटे होने के सबब शहजादा कहलाने का हक़ हासिल रहेगा। शहजादे पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। शहजादा एंड्रयू ने कहा कि वो इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। कनाडा के शहर उशावा में वाक़ इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर का मस्जिद के करीब कत्ल। 80 बरस के इब्राहिम बाला के कत्ल की वजह सामने नहीं लाई जा सकी।
इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी कम्युनिटी के एक अजीज भाई ने मस्जिद के करीब अपनी जान खो दी। उम्मीद है टीम आइंदा भी मुल्क को कौम का नाम रोशन करती रहेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का क्रिकेट टीम के एजाज में इशाइये से खिताब। कहा खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दरख्शां रिवायात की हमेशा पासदारी करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स आज से दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुरू करेंगी। हफ्ता और इतवार क्रिकेट टीम्स के प्रैक्टिस सेशंस होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट पीर से रावलपिंडी में शुरू होगा। सिंध की सकाफत उजागर करने के लिए कराची में तकरीब। मौसीकी के रिवायती आलात से धुनें फजाओं में बिखरी। उस्ताद मुमताज अली सब्जल, उस्ताद अब्दुल शकूर, मोहम्मद तालिब और मजहर उमराव समेत लोक फनकारों ने फन का शानदार मुजाहिरा किया। आफिर राशिदी वाज अ डायरेक्टर। आयशा मुजफ्फर की स्क्रिप्ट थी, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी राइटिंग की। एंड देन इतनी ज़बरदस्त कास्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो आई डिसाइडेड। इतना प्यार मिलता है ना, तो मतलब आपके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। बट सीरियसली दिल से शुक्रिया सर। Happy that we could bring our film to the US and people loved it in Houston and Dallas, and now it's time for the LA. Let's see if they're gonna like it. I'm sure they will. और जियो के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म दीमक का अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में प्रीमियर। फिल्म बीनों ने प्रोड्यूसर की काविश को सराहा।